हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब। तो आज की व्लॉग की शुरुआत हो रही है अभी के ब्रेकफास्ट से। तो मॉर्निंग में मैं उठी थी, आज मैंने घर पे ही एक्सरसाइज की थी, बाहर नहीं गई थी क्योंकि अभी के पापा और मामा दोनों ही नहीं हैं। तो दोनों बच्चों को अकेले छोड़ के जाना मुझे सही नहीं लगा क्योंकि अभी अभी बहुत छोटा है और जगता रोता तो फिर भाई भी उसका परेशान होता। तो मैंने घर में ही एक्सरसाइज कर ली थी और मैंने अपना ब्रेकफास्ट रेडी किया, अपनी ड्रिंक बनाई। उसके बाद बच्चे भी उठ चुके थे, इनको ब्रश वगैरह करवाया और इनके ब्रेकफास्ट में मैंने हलवा बनाया है। अपने ब्रेकफास्ट की रेसिपी मैंने अपने शॉर्ट्स में डाली है, वो आप चेकआउट करिएगा। आपको बहुत ही हेल्पफुल लगेगी क्योंकि मैं बहुत ही इजी और बहुत ही सस्ती ब्रेकफास्ट रेसिपी आप लोग के लिए ला रही हूँ, जो कि मैं खुद खा रही हूँ अपने वेट लॉस जर्नी के लिए। उसमें ऑलिव ऑयल का यूज़ करना ज़्यादा सही है, बट अभी तो मैं ऑयल ही यूज़ कर रही हूँ, बट उसकी क्वांटिटी मैंने बहुत ज़्यादा कम कर रखी है। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद आज मैंने अपना 60 मिनट का क्लीनिंग चैलेंज एक्सेप्ट किया है, जो कि मुझे करना है 60 मिनट में, क्योंकि हस्बैंड है नहीं, भाई है नहीं और सबने ब्रेकफास्ट अच्छे से कर लिया है। तो आज मैं क्लीनिंग करने के बाद फिर दोपहर में नहा धो के दाल चावल बनाऊंगी, तो ये मेरा रहेगा। और आज मुझे मंदिर भी क्लीन करना है क्योंकि सैटरडे है, तो वो मैं नहाने के बाद करती हूँ। तो नहाने के पहले और जो काम है, जो भी क्लीनिंग करनी है, वो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो जो मोटिवेशन है ना, वो खुद से अंदर से आता है, हमें कोई और मोटिवेट नहीं करने आएगा। हम कोई वीडियो देखते हैं, कुछ लाइंस पढ़ते हैं तो मोटिवेशन आता है, बट अगर आप थोड़ी देर के लिए मोटिवेट रहेंगे, उसके बाद फिर वैसे ही लेजी हो जाएंगे, तो फिर मोटिवेशन के कोई मतलब नहीं होता है। तो मोटिवेट आपको खुद से रहना पड़ेगा। आपको अपने घर की क्लीनिंग, अपने घर की साज सजावट, अपने बच्चों को संभालना, ये सारा कुछ आप पे निर्भर करता है कि आप उसको कैसे करते हो। तो मेरा डेली का है कि मैं डेली काम जो होते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन, वो तो करती ही हूँ। 15 मिनट में अपने घर को डेली ही देती हूँ जो मेरे क्लीनिंग का होता है। कोई एक पार्ट ऐसा होता है जिसे मैं क्लीन करती हूँ, जिससे मैं अपने घर को ना बहुत ही साफ़ सुथरा रख पाती हूँ। क्योंकि मेरा 2.5 साल का बेटा है और मेरे पास बहुत सारे काम हैं। मैं ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ, मुझे बुक रीडिंग का भी शौक़ है, तो मैं कम से कम नहीं तो 10-12 पेज डेली अपने पढ़ती हूँ। तो इस टाइम पे गोदान बुक पढ़ रही हूँ। उसके बाद मैंने 12th पास भी मंगा रखी है। मैंने अपनी पोस्ट में डाला भी था दोनों बुक का, आप लोग भी ज़रूर पढ़िएगा, बहुत ही अच्छी बुक्स हैं ये। तो मैं आज ना जितने भी मेरे घर में एसेसरीज़ हैं, सॉरी, जितने भी मतलब वैसे आइटम्स हैं, आपका हो गया फ्रिज, हो गया आरओ, हो गया टीवी यूनिट, हो गई और डोर्स हो गए, बेड हो गया, जो भी मैंने डेकोरेटिव आइटम लगा रखे हैं वो हो गए, सबकी एक साथ क्लीनिंग करने वाली हूँ। आज ये 60 मिनट का चैलेंज है कि मुझे इसको एक्सेप्ट ही करना है। सॉरी, लैंग्वेज में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। और अभी भी साथ साथ लगे रहते हैं। इनको ब्रेकफास्ट करवा दिया था तो मैं थोड़ा सा टेंशन फ्री हो गई थी, क्योंकि अगर आपके पास छोटा बच्चा है तो पहले उसको खिला पिला के रेडी कर दो, जिससे आप इजीली कुछ काम कर सको। अदरवाइज बच्चा फिर चिड़चिड़ाएगा और वो आपको काम नहीं करने देगा। तो सबसे पहले मैं खुद को भी बूस्ट करती हूँ, अपना हेल्दी ब्रेकफास्ट लेती हूँ और अपने बेटे को भी ब्रेकफास्ट करवाती हूँ। उसके बाद फिर मैं कामों में लग जाती हूँ। तो ये ग्लेस कॉटन का कपड़ा है, इससे ना सफाई बहुत अच्छी होती है। तो इसको मैं बार बार वॉश करके, मैंने एक भगोने में पानी ले लिया है और बार बार वॉश करके, और बीच बीच में मैं कोलीन डालती जा रही हूँ चीज़ों में, और कभी सूखे कपड़े से, गीले कपड़े से, दोनों से करके मैं साफ़ कर रही हूँ। तो आज आप लोग मेरी ये एंजॉय करिए कि मैं कैसे अपने घर की सफाई रखती हूँ, कैसे अपने छोटे से घर को साफ़ सुथरा रखती हूँ। तो मैं ना बहुत लिमिटेड चीज़ें ही अपने घर पे रखती हूँ, बहुत ज़्यादा मैंने चीज़ें नहीं लगा रखी हैं, क्योंकि कहते हैं ना, चीज़ें भरने से कुछ नहीं होगा अगर आप उसकी साफ़ सफाई नहीं रख सकते हो। साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है, कम रखो बट उसको बिल्कुल क्लीन रखो। तो ये वीकली मेरा हो ही जाता है, कुछ ना कुछ, मतलब ऐसा घर का कोई पार्ट नहीं है जो मैं वीकली क्लीन ना करती हूँ। बट ये जो 60 मिनट का चैलेंज है, इसमें मैंने जितनी भी आइटम्स मैंने लगा रखे हैं, जो भी मेरी मशीनरी आइटम्स हैं, उनको सबको क्लीन करने का आज मैंने जिम्मा लिया है। क्योंकि ये वॉच वगैरह है ना, अगर आप इनको साफ़ नहीं करोगे तो इनमें धूल मिट्टी जमती ही रहेगी। तो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा टाइम लगा के इनको करना होता है। और जो संडे है ना मेरा, उसको मैं बिल्कुल रिलैक्स और फ्री छोड़ती हूँ। उसमें मैं कोई भी डीप क्लीनिंग वाला काम नहीं रखती हूँ, क्योंकि हस्बैंड घर पे होते हैं, बच्चा होता है। तो मुझे लगता है कि एक दिन जब सबका छुट्टी का होता है तो हम लोगों का क्यों नहीं होता है। तो वो छुट्टी का दिन मैं अपने लिए भी रखती हूँ, आराम से उठती हूँ, फिर
ब्रेकफास्ट अच्छा सा बनता है, खाने में भी कुछ अलग बनता है। डेली जो सब्जी रोटी दाल चावल बनता है उससे कुछ डिफरेंट हटके होता है। कभी हस्बैंड कोई रेसिपी ट्राई कर रहे होते हैं, तो ऐसे हम लोग अपने संडे को एंजॉय करते हैं। तो आप लोगों के साथ वो व्लॉग में शेयर करूँगी कि कैसे मैं अपने संडे को इतना ज़्यादा हैप्पी और अच्छा बना पाती हूँ। सैटरडे नाइट का मेरा होता है कि मैं सैटरडे नाइट थोड़ा मूवी वगैरह देखती हूँ, क्योंकि पूरे वीक मैं टीवी में नहीं बैठती हूँ। कुछ भी मतलब ऐसा नहीं होता, जब बहुत कुछ अच्छा आ रहा होता है तो 10-15 मिनट बेशक देख लूँ, अदरवाइज़ मैं फिर नहीं देखती हूँ। तो थोड़ा सा टीवी में भी सैटरडे को कोई मूवी लगा ली, लेट नाइट तक हस्बैंड के साथ देख लिया, क्योंकि संडे को ज़्यादा फिर काम नहीं होते हैं, तो फिर आराम से सुबह होती है। क्योंकि अगर आप अपने घर को पहले ही साफ़ सुथरा रखोगे तो किसी संडे या किसी छुट्टी वाले दिन का आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। तो मेरा जो रूल है कि आप 15 से 20 मिनट डेली अपने कामों को दीजिए, ऐसे कामों को जिनको देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दाल चावल सब्जी रोटी झाड़ू पोछा बर्तन ये तो डेली होना ही होना है, इससे तो आप बच ही नहीं सकते हो। क्योंकि हम गृहिणियों पे ना पूरे घर का भार होता है, तो हमें खुद को भी फिट रखना है और अपने घर को भी फिट रखना है। अगर छोटे बच्चे हैं तो उनका भी पूरा ख्याल रखना है खाने पीने का। तो अभी के साथ अभी क्या है कि मैं उसको ब्रेकफास्ट जो मैं खाती हूँ, अगर वो खाता है तो ठीक है, नहीं मैं उसको हलवा बना के देती हूँ और उसको फ्रूट्स वगैरह काट करके देती हूँ। और खाने में है कि दाल चावल वो ईजिली थोड़ा सा खा लेता है, कभी कभी दही रोटी खा लेता है, तो खाने में मुझको उसके लिए कुछ भी अलग से नहीं बनाना पड़ता है। ज़्यादा तीखी सब्जियां नहीं खाता है, क्योंकि मैं देती हूँ बट वो नहीं लेता है। और बार बार मैं ट्राई करवा रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में थोड़ा सा तीखा खाया जाता है। तीखा इन द सेंस हम लोग हरी मिर्च का यूज़ करते हैं, लाल मिर्च का नहीं करते हैं, क्योंकि लाल मिर्च ना पेट के लिए बिल्कुल सही नहीं होती है, और हरी मिर्च आप खाने में कितनी भी डाल लो वो आपको नुकसान नहीं करती है। बट अभी के साथ है कि बाबा जी उसके नहीं खाते हैं, शायद यही वजह है, जेनेटिक होता है ना कुछ चीज़ें, कि वो नहीं खाना पसंद करता है। तो मैंने अपने बेडरूम की भी जो फोटोज़ वगैरह थी वो साफ़ कर ली हैं। पूरी बेड का ये जो हेड होता है ना, इसको भी कुलीन डाल के साफ़ करूँगी, क्योंकि ये रेक्सीन का है तो ये ईजिली क्लीन हो जाता है। इसको कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं होती है कि गीला होगा या परेशान होगा या ख़राब होगा, कुछ भी दिक्कत नहीं आती है। इसको मैं ऐसे ही क्लीन करती हूँ और बहुत ही ईजिली ये क्लीन हो जाता है। तो आप लोग बताइएगा कि कैसा लगा मेरा वीडियो, और मेरी इस क्लीनिंग जर्नी को आप लोग एंजॉय करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं आप लोगों के लिए और वीडियो लाती रहूँगी। तो आज मैं यहाँ पे सफाई के साथ साथ अपने कुछ प्यारे दोस्तों के नाम लेना चाहूँगी, जिन्होंने मेरे ब्लॉग्स में कमेंट किया है, और मेरा मोटिवेशन इससे ना थोड़ा सा बढ़ता है। क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि लोग जब मतलब लगता है ना मुझे कि लोग कमेंट कर रहे हैं, इट मीन्स थोड़ा सा मुझे पसंद किया जा रहा है। बहुत तो नहीं किया जा रहा है, क्योंकि आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो, बहुत ही कम व्यूज़ आते हैं, लाइक्स कमेंट बहुत कम आते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सब किया करिए। तो यहाँ पे मैं कुछ अपने प्यारे दोस्तों के नाम ले रही हूँ। पहला नंबर है लुधियाना व्लॉगर रिया मेहरा, थैंक यू जी। अवयुक्त की दुनिया सोनी शर्मा, इंडियन यूट्यूबर मनीषा, साहिर खान, होम मेकिंग मनीषा, वामिका क्रिएटिव कॉर्नर, आलोक की दुल्हनिया। इन लोगों ने ना कमेंट करके मुझे इतना ज़्यादा हैप्पी किया है कि मैं बता भी नहीं सकती। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस लायक समझा कि आपने मेरे वीडियोस में कमेंट किया। थैंक यू सो मच। आपके कमेंट से ना मेरा मोटिवेशन इस हद तक बढ़ता है ना कि मेरा मन करता है कि मैं वीडियोस बनाऊं। क्योंकि जब लाइक कमेंट नहीं आते हैं तो एक बार थोड़ा सा डिमोटिवेट होती हूँ कि मैं क्यों बना रही हूँ। बट लगता है ना कि कुछ प्यारे दोस्त हैं जो मुझे लाइक कर रहे हैं, मेरे वीडियोज़ को देख रहे हैं, तो बस आपके प्यार और दुलार की वजह से ना मेरा वीडियो बनाने का मन कर रहा है। तो मैं डेली लाइफ में अपनी जो करती हूँ वो सब आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, कोशिश करती हूँ। कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, बट परफेक्ट बनने की कोशिश की जा सकती है। अगर मेरा मतलब ये है कि अगर मैं पूरे दिन में कुछ भी ना करूँ, कोई सफाई ना करूँ, बुक रीडिंग ना करूँ और सिर्फ घर के काम करूँ, तो मुझे अच्छा फील नहीं होता है। मुझे लगता है कि मैंने अपना टाइम वेस्ट किया है। ये टाइम बैठने का नहीं है, बैठो रेस्ट करो, रेस्ट के टाइम पे रेस्ट करो। क्योंकि ये एज ऐसी है ना जिसमें आप जितनी ज़्यादा मेहनत कर लोगे तो आगे आपको उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप अपने घर को साफ सुथरा रख सकते हो, अपने बच्चे की जो भी स्किल्स हैं उनको डेवलप कर
कर सकते हो, उनको कुछ नया सिखा सकते हो, कुछ क्रिएटिव सिखा सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपने झाड़ू पोछा बर्तन कर लिया और आप बेड पे चले गए, बस सोना है। सोने से कुछ भी नहीं होने वाला है। आपका भविष्य, आपके बच्चे का भविष्य सब मम्मी पे निर्भर करता है, क्योंकि जो पापा लोग होते हैं वो ऑफिस में होते हैं और मम्मियों को ही सब मैनेज करना होता है। काम के बीच बीच में अभी की डिमांड आ रही थी कि उन्हें कुछ पीना है, तो मैंने उनके लिए रूह अफ़ज़ा का शरबत बना दिया है, बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं ऐसे ही अभी को कुछ ना कुछ बीच बीच में बना के देती रहती हूँ और अपना काम भी कंटिन्यू रखती हूँ कि उसको भी कोई दिक्कत ना हो, मेरे काम भी ईजिली होते रहें। तो ऐसे मैं मैनेज करती हूँ अपनी सफाई, अपना घर, अपनी लाइफ स्टाइल, अपने ट्यूशन्स। तो अगर वीडियो आप लोग को थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आगे मिलते हैं आपको एक और नए वीडियो के साथ, ऐसे ही जोश के साथ। ये छोटा सा मेरा प्यारा सा घर है जिसको मैं ऐसे ही सजा के रखती हूँ। तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।